शिवांश ने गहरी सांस ली और फिर देवेश की तरफ देखा। देवेश उस गोली को निहार रहा था। उसके चेहरे पर अब भी सदमे का भाव था। उसने शिवांश की तरफ हैरानी और उत्सुकता से देखते हुए कहा, यंग मास्टर शिवांश, सच में आपकी यह वैद्य कला तो बेहद उम्दा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इतनी उन्नत किस्म की वैद्य कला में पारंगतता हासिल की है। आपकी वैद्य कला की तो कोई तुलना ही नहीं। यह कहते हुए देवेश के स्वर में स्पष्ट उत्साह था। वह साफ महसूस कर रहा था कि उस गोली की शुद्धता 100% थी। यह किसी भी साधारण वैद्य के लिए असंभव कार्य था। उसे पूरा विश्वास था कि यदि कोई योद्धा इस गोली का सेवन करे तो उसकी नींव पूरी तरह स्थिर हो जाएगी। यहां तक कि अगर कोई योद्धा पृथ्वी स्तर से आगे बढ़ चुका हो तब भी यह गोली उसके शरीर पर प्रभाव दिखा सकती थी। आखिरकार यह 7% शुद्धता वाली गोली थी, कोई साधारण औषधि नहीं। देवेश को गोली देने के बाद शिवांश ने गहरी सांस ली और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। कुछ समय तक देवेश और अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद शिवांश आखिरकार नीलामी घर से बाहर निकल गया। इधर नीलामी घर के बाहर 3 काले कपड़े पहने व्यक्ति छिपकर शिवांश का इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक ने गुस्से में कहा, भाई वज्रराज, ये लड़का आखिरकार इतने समय से इस नीलामी घर में क्या कर रहा है? हम कब से यहां उसका इंतजार कर रहे हैं। लगता है उसे हमारे आने का पता चल गया है। समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। क्या हम अब तक बस उसे यूं ही देखते रहेंगे? मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। शायद वह अब तक वहां से जा चुका है। मुझे तो यकीन है कि उसे पहले से ही पता था कि हम यहां उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए वह भाग गया। यह सुनकर वज्रराज ने सिर हिलाया और कठोर स्वर में बोला, तुम बेवकूफ हो क्या? तुम्हें सच में लगता है कि वह लड़का इतनी आसानी से वहां से जा सकता है? मेरे आदमी ने मुझे बताया है कि वह देवेश के साथ कुछ व्यापार करने की कोशिश कर रहा था। शायद इसी वजह से वह अभी तक बाहर नहीं आया है। चिंता मत करो, वह जल्द ही बाहर आ जाएगा। यह सुनकर वह व्यक्ति जिसने अब भी वज्रराज से बात की थी, अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन कहा, क्या इस वैद्यराज का भी यही काम रह गया है? हमें बस यहां इस छोटे से लड़के का इंतजार करने के लिए भेज दिया और वह खुद वहां अंदर रंगरलियां मना रहा है। यह कहते हुए वह बेहद गुस्से में दिख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि तेजराज था। ये दोनों वही थे जो उस दिन शिवांश को ढूंढने आए थे। हालांकि उन्हें शिवांश नहीं मिला था, जिसकी वजह से उन्हें बाद में डांट खानी पड़ी थी, लेकिन इस बार वे पक्का इरादा लेकर आए थे कि शिवांश को हर हाल में पकड़कर ही जाएंगे। उनके साथ तीसरा व्यक्ति वही सेवक था जिसे वेदराज ने शिवांश को लाने के लिए भेजा था। नीलामी के समाप्त होने के बाद से ही ये तीनों वहां छिपकर शिवांश के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। ठीक तभी उस सेवक ने अपना सिर उठाया और दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अरे चुप हो जाओ, लगता है कोई आ रहा है। यह सुनकर दोनों तुरंत शांत हो गए और ध्यान से द्वार की ओर देखने लगे। नीलामी घर के प्रवेश द्वार के पास देवेश और सुधांशु स्वयं शिवांश को मुस्कुराते हुए बड़े ही सम्मान के साथ गेट तक छोड़ने आए थे। इसके बाद शिवांश ने दोनों को विदा किया और वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। शिवांश आगे बढ़ रहा था और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि उसने पहले ही उन तीनों की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। हालांकि यह अप्रत्याशित था कि वे तीनों ही पृथ्वी स्तर के योद्धा थे, जिनका अस्तित्व वैशालीपुरम में सर्वोच्च होना चाहिए था। लेकिन शिवांश को पूरा यकीन था कि ये सभी योद्धा वास्तव में वैशालीपुरम के नहीं थे। अगर होते तो खुद यहां आने के बजाय अपने अधीनस्थों को भेजते। इधर तीनों व्यक्तियों की आंखें चमक रही थीं। वे ध्यान से शिवांश की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। शिवांश आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जंगल की ओर मुड़ गया। इसे देखकर तीनों भ्रमित हो गए, लेकिन उनकी आंखों में उत्साह की चमक भी आ गई। उनमें से एक, जो शिवांश को गहराई से देख रहा था, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से कहा, यह बच्चा आखिर जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे तो लगा था कि यह किसी बड़े परिवार का शिष्य होगा या फिर किसी समर्थ व्यक्ति का दूत, लेकिन यह तो जंगल की ओर जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है
कि इसके साथी पहले से ही जंगल में हो? क्या मेरा शक सही निकला? क्या यह वही शिवांश है जिसकी लड़ाई हमारे यंग मास्टर से हुई थी? उसने तुरंत ही वज्रराज और तेजराज की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों, क्या तुम्हें उसकी आभा महसूस हो रही है? यह सुनकर वज्रराज की आंखों में घृणा और गुस्से का भाव दिख रहा था और वह शिवांश को एकटक देख रहा था। उसने अपना सिर उठाया और कहा, यह वही व्यक्ति है। हालांकि उस समय इसकी ऊर्जा बेहद कमजोर थी, लगभग एक मणिपुर चक्र के मध्यम चरण के बराबर। लेकिन अब यह योद्धा वास्तव में एक अर्ध पृथ्वी स्तर योद्धा है, जिसकी शक्तियां लगभग एक पृथ्वी स्तर के योद्धा जितनी है। यह सुनकर तेजराज ने भी अपना सिर उठाया। सेवक ने शिवांश की तरफ ध्यान से देखा और सिर हिलाते हुए कहा, यह अजीब है, बेहद अजीब, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी युद्ध शक्ति का पता लगाया था और तब यह बिल्कुल भी इस स्तर पर नहीं था। मुझे लगता है कि यह अपना स्तर छुपा रहा था। वज्रराज और तेजराज दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा। फिर वज्रराज ने सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वह क्या कर रहा है। वैसे भी हमें उसे पकड़ना ही है और वह जंगल की तरफ जा रहा है, तो हमें उसे पकड़ने में ज्यादा आसानी होगी। यह सुनकर तीनों ने सहमति जताई और फिर सभी छिपते छिपाते हुए शिवांश के पीछे पीछे चलने लगे। वे ऐसे बढ़ रहे थे जैसे किसी छाया शिवांश का पीछा कर रहे हो। अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन शिवांश साधारण नहीं था। उसे पहले से ही एहसास था कि यह तीनों उसके पीछे हैं। फिर भी वह शांत और उदासीन बना रहा। जल्दी ही शिवांश जंगल के पास पहुंचा। जंगल चारों तरफ घने पेड़ पौधों से भरा हुआ था और वहां अगर किसी को मार भी डाला जाए तो भी किसी को पता नहीं चलता। शिवांश घने जंगल में पहुंचकर एक जगह स्थिर हो गया और फिर जोर से चिल्लाया, मुझे पता है कि तुम तीनों मेरा पीछा कर रहे हो, अब जल्दी से बाहर आओ। यह सुनकर पीछे बढ़ रही परछाइयां हक्का बक्का रह गई। वह तीनों कोई और नहीं बल्कि बजरंग राज, तेजराज और अश्विन थे, वही सेवक जिसे वेदराज ने शिवांश को ढूंढने के लिए भेजा था। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और फिर तीनों की तरफ नजर दौड़ाई। ये तीनों वास्तव में बेहद ताकतवर योद्धा थे, लेकिन शिवांश के सामने वे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि उसका भी स्तर बढ़ चुका था। उसने तीनों की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, तुम तीनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसके चेहरे पर घबराहट का भाव था, जैसे वह इन तीनों से डर रहा हो। यह देखकर तीनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनमें से अश्विन ने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? तुमने वेदराज के खिलाफ नीलामी में भाग लेने की हिम्मत की है। क्या तुम्हें पता है इसकी सजा क्या होती है? यह सुनकर शिवांश घबरा गया, या यूं कहो उसने घबराने का नाटक किया। उसने झूठ मूठ का डर दिखाते हुए कहा, क्या वो वेदराज थे? माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि वो वेदराज हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। मुझे तो लगा कि वो दोनों औषधियां मेरे काम आ सकती हैं, इसलिए मैंने बोली लगाई थी। लेकिन अगर मुझे यह पता होता कि वो वेदराज हैं तो मैं ऐसा कैसे करता? आखिर वैशालीपुरम में वेदराज से दुश्मनी लेना कौन चाहेगा? यह सुनकर तीनों कुछ पल के लिए भ्रमित हो गए। अश्विन ने भौहें सिकोड़ते हुए दोनों साथियों की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा इतना हिम्मती है कि जानबूझकर ऐसा करे। देखो तो सही, यह कितना डरा हुआ है। और सोचो, आखिर कौन ऐसा होगा जो वेदराज से पंगा लेना चाहेगा? तीनों सोच में पड़ गए। वास्तव में यह सच था। वैशालीपुरम में कोई भी व्यक्ति वेदराज से दुश्मनी लेने की सोच भी नहीं सकता था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा शिवांश।